ऐसा कहते हैं कि दर्शन जो है वो तर्क पर आधारित नहीं होता, विज्ञान तर्क पर आधारित होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी तो जीवन से जुड़ा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं भिवानी हलचल न्यूज। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में विश्व के विज्ञान में भारत का योगदान विषय पर 2 दिवसीय साइंस कॉन्क्लेव का हुआ समापन। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर दीप्ति धर्माणी ने की। बतौर मुख्य अतिथि सुप्रसिद्ध उद्योगपति धर्मेश शाह एवं बतौर विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर SP खटकड़, प्रोफेसर अनुराग गौड़ ने शिरकत की। कुलपति दीप्ति धर्माणी ने अपने संबोधन में कहा कि इस सम्मेलन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों ने अपनी प्रतिभा एवं कला और विज्ञान का प्रदर्शन किया। उन्होंने स्कूली बच्चों से भारतीय वैज्ञानिकों के जीवन से प्रेरणा लेने को कहा और कहा कि आप सब अपार क्षमताओं एवं संभावनाओं से युक्त हैं, इसलिए अपने ज्ञान, विज्ञान और नवाचार को जागृत कर विकसित भारत की दिशा में देश को आगे बढ़ाएं। स्वर्गीय श्री नरेश शाह की स्मृति में फैशन डिजाइनिंग लैब स्थापित करने व स्कॉलरशिप देने पर समस्त विश्वविद्यालय परिवार की ओर से उनका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त किया। इस कार्यक्रम में उद्योगपति धर्मेश शाह ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने फैशन डिजाइनिंग के लैब का उद्घाटन किया व अपने पिताजी स्वर्गीय श्री नरेश शाह की स्मृति में स्कॉलरशिप देने की घोषणा की। साइंस मॉडल प्रदर्शनी में BPS भिवानी ने प्रथम, कैरियर पब्लिक स्कूल ने द्वितीय, TIT सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। At Rising Stars Convent School, we lay the foundations of your kids. A trusted name from the last 25 years. Rising Stars Convent School, opposite ESI Hospital, Hasi Road, Bhiwani. Admission open. मैं स्वयं अपने निजी रूप से, कुलपति के रूप से और समस्त बंसीलाल परिवार के, यूनिवर्सिटी के परिवार के तरफ ये 2 दिन का कार्यक्रम का आयोजन जो है वो बहुत ही महत्वाकांक्षी भी था। ग्रामीण अंचल से, शहरों से, भिवानी और पूरी बिरादरी के बच्चे यहाँ भाग लिए। कई प्रतियोगिताओं में उन्होंने भाग लिया। अपनी कला का प्रदर्शन उन्होंने कलाओं में भी किया और विज्ञान में भी किया। तो कला और विज्ञान का जो पोस्टर मेकिंग आज हुआ वो इस तरह का था जिसमें जीवन और विज्ञान दोनों का ही समावेश था। वैसे जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए दर्शन, विचार अलग हो जाते हैं और जो विज्ञान है वो अलग है। ऐसा कहते हैं कि दर्शन जो है वो तर्क पर आधारित नहीं होता, विज्ञान तर्क पर आधारित होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि विज्ञान भी तो जीवन से जुड़ा हुआ है। संसार कैसे बना, कहां से विज्ञान की शुरुआत हुई, जहां से भी दुनिया में जब परमात्मा ने ये दुनिया बनाई या प्रकृति की तरह से ये बनी, तो मनुष्य ने कहीं ना कहीं एक प्रश्न अब उसके मन में आया होगा कि ये तारा क्यों चमकता है, ये चांद घटता बढ़ता क्यों है, सूर्य कैसे अस्त हो जाता है, सूर्य पूर्व से क्यों उगता है, पश्चिम में क्यों जाता है। तो विज्ञान का जो बीज है वो इन प्रश्नों ने शुरू किया और जो पूरे दर्शन का जो सार है, वेद, वो भी प्रश्नों से ही उठे हैं। तो जीवन कैसा जिए, प्रकृति क्या है, ये ब्रह्मांड क्या है, धरती कैसी है, सितारे कैसे हैं, ये विज्ञान के तथ्यों से हम उनको जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये दुनिया है, ये जीवन है, ये विज्ञान से पहले का अस्तित्व है, इसलिए दर्शन उसका मूल है। और ये बात मैं विद्यार्थियों से साझा इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो विज्ञान जीवन परक नहीं है, जो ज्ञान जीवन परक नहीं है, वो हमारे जीवन के लिए जो सपोर्टिव नहीं है, उसी को ही कल सर ने कहा था अविद्या कहते हैं। अब आप ये देखिए कि जब एक अणु में 3 तत्व है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और उसके बाद उसमें से शक्ति न्यूक्लियर की ले ली गई, एटॉम की एनर्जी को हमने हार्नेस करना शुरू कर लिया, उसका दोहन शुरू किया, तो एक एटम बॉम्ब की रचना हुई। और जब एटम बॉम्ब हिरोशिमा पे गिराया गया तो जो जीवन मूल्य परक है उनको पीछे छोड़ दिया गया। और ऐसी स्थिति एक कहानी में अक्सर अपने बच्चों को सुनाती हूँ, खास करके विज्ञान के
तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए भिवानी हलचल न्यूज।